मृत्यु के द्वार से दिव्य उपचार तक डॉक्टरों ने उसे कोई उम्मीद नहीं दी थी। उसका शरीर खराब हो रहा था, लेकिन ठीक वहीं जीवन और मृत्यु के किनारे पर कुछ अलौकिक घटित हुआ। 6 वर्षीय झोला टॉमिक एक साधारण टॉन्सिल सर्जरी के लिए गई, जो कुछ सामान्य थी, कोई चिंताजनक बात नहीं थी। लेकिन इसके बाद एक चिकित्सा संकट आया जिसे किसी ने आते नहीं देखा। झोला को गंभीर रूप से रक्तस्राव होने लगा और लगभग 10 दिनों तक उसका खून खतरनाक दर से बहता रहा। उसका छोटा सा शरीर हर घंटे कमजोर होता जा रहा था और डॉक्टर उसे स्थिर करने के लिए संघर्ष कर रहे थे। वह मृत्यु शैया पर थी। उसकी माँ ब्रिटनी उसके साथ प्रार्थना करती, आशा करती और उसे पकड़े रही। स्थिति निराशाजनक लग रही थी, लेकिन उस अंधकारमय घड़ी में कुछ दिव्य घटित हुआ। झोला न केवल जीवित रही, वह ठीक हो गई। उसका बदलाव किसी चमत्कार से कम नहीं था। सभी बाधाओं के बावजूद उसका शरीर ठीक होने लगा, ताकत लौट आई, जीवन लौट आया और जल्द ही ये छोटी लड़की जिसने मौत को सामने देखा था, अपने पैरों पर वापस खड़ी हो गई, खेल रही थी, मुस्कुरा रही थी और जीवन से भरपूर थी। तूफान के बाद की शांति में झोला ने अपनी मां को एक ऐसे प्रश्न से आश्चर्यचकित कर दिया जिसने उसे अंदर तक झकझोर दिया। मैं प्रभु यीशु को फिर से कब देखने जा सकती हूँ? वह एक वाक्य इस बात की पुष्टि करने के लिए पर्याप्त था कि उसकी मां पहले से ही अंदर से महसूस कर रही थी। यीशु ने झोला से उसके सबसे नाजुक क्षण में मुलाकात की थी। उस मृत्यु शैया पर, जब दुनिया के पास कोई उत्तर नहीं था, स्वर्ग ने हस्तक्षेप किया। टॉमिक परिवार के लिए यह एक शक्तिशाली अनुस्मारक था। यीशु बचाता है, वह अब भी ठीक हो जाता है, और जब हम किनारे पर होते हैं तो वह शक्ति और दया के साथ कदम बढ़ाता है। जैसा कि प्रकाशित वाक्य 1:18 कहता है, मैं जीवित हूं, मैं मर गया था और अब देखो मैं युगानुयुग जीवित हूं, और मृत्यु और अधोलोक की कुंजियां मेरे पास हैं। झोला की कहानी हमें याद दिलाती है कि चाहे हम किसी भी बीमारी का सामना कर रहे हों, हमारा भगवान जीवित है और वह अभी भी ठीक करता है। विश्वास पर कायम रहें, चमत्कार अभी भी होते हैं। हम इसे रे ऑफ होप क्यों कहते हैं? क्योंकि हमारा मानना है कि प्रार्थना इस अंधेरी दुनिया में आशा की किरण है।